प्रिय साथियों, आप सभी को वसंत पंचमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। वसंत ऋतु का समय चारों ओर सुंदर मनमोहक रूप में श्रृंगारित प्रकृति, जीवन के प्रांगण में छलकता असीम उल्लास, नई उमंग उत्साह के साथ हिलोरे लेते सजीले भाव, चहु ओर आनंद ही आनंद। लेकिन इसके विपरीत ऐसे मनोरम समय में वीर बालक हकीकत राय ने मुगलों से अपने सनातन धर्म की रक्षा करते करते वसंत पंचमी को सन 1734 में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। ऐसे वीर बालक को मेरे श्रद्धा सुमन समर्पित। अमर बलिदानी 14 वर्षीय बालक ने हंसते हंसते अपना सिर कलम करवाया, ना मुगलों के आगे झुका, ना हिंदू धर्म को छोड़ा, बल्कि स्वधर्म का शंखनाद कर अमरता में विलीन हो गया। ऐसे स्वाभिमानी वीर बालक हकीकत राय को मेरा कोटि कोटि नमन। इतिहास में ऐसा कम ही होता है कि कोई बालक जिहादी तलवार को चुनौती देते हुए यह कह दे कि मैं अपना सिर कटवा सकता हूँ, लेकिन धर्म नहीं छोड़ सकता। ऐसा बालवीर हकीकत राय ने करके दिखाया। सन 1719 में पंजाब के सियालकोट नगर में जन्मे हकीकत राय कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने 10 वर्ष की आयु तक वैदिक धर्म ग्रंथों का व्यापक अध्ययन कर लिया। उनके पिता चाहते थे कि उनका पुत्र फारसी भाषा का भी अध्ययन करे, इसलिए उन्हें एक मस्जिद में फारसी पढ़ने के लिए भेज दिया गया। इनकी योग्यता और कुशाग्र बुद्धि से दूसरे धर्म के छात्र इनसे ईर्ष्या करते थे। इसी ईर्ष्या के कारण वे अक्सर हकीकत राय से झगड़ा करते और अपशब्द कहते थे, परंतु हकीकत स्वयं के लिए सुने अपशब्दों को सहन कर शांत रहता था। लेकिन एक दिन फिर उन दुष्ट छात्रों ने हकीकत राय से झगड़ा किया और गुरु झूलेलाल, गुरु नानक जी और हिंदू देवी देवताओं को अपशब्द कहने लगे। यह अशोभनीय कृत्य हकीकत राय के लिए असहनीय था। उन्होंने उदंडी और हिंसक छात्रों को चेतावनी दी कि वे भी अपशब्द बोल सकते हैं। केवल इतना कहने पर ही दुष्ट और ईर्ष्यालु छात्रों ने इसकी शिकायत मस्जिद के मौलवी से की। मौलवी ने सियालकोट के शहर काजी के समक्ष हकीकत राय को प्रस्तुत किया। हकीकत राय को देखते ही दुष्ट मुल्ला मौलवियों का खून उबल पड़ा। मुगलों का शासन था। हकीकत राय को जेल में बंद कर दिया गया। तत्पश्चात मुगल शासकों ने उन्हें फरमान भेजा कि अगर तुम कलमा पढ़ लो और मुसलमान बन जाओ तो तुम्हें अभी माफ़ कर दिया जाएगा, और यदि तुम मुसलमान नहीं बने तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। पिता भागमल और माँ गोरा ने बहुत समझाया, लेकिन यह वीर बालक अपने धर्म पथ से विचलित नहीं हुआ। उसने कहा, मृत्यु तो आनी ही है, आज नहीं तो कल फिर मैं अपने धर्म में ही मरना पसंद करूँगा। मुगलों द्वारा दिए गए अनेक प्रलोभन भी उसे अपने कर्तव्य पथ से
डिगा नहीं पाए। जल्लाद की चमकती तलवार देखकर भी वह वीर बालक बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ, परंतु उस तेजस्वी निर्दोष बालक को देखकर जल्लाद की अंतरात्मा कांप उठी और तलवार उसके हाथों से छूट गई। दुष्ट अत्याचारी हृदयहीन मुगलों ने जल्लाद को फटकारा और बलात् ही वसंत पंचमी के दिन उस अमर बलिदानी का सिर विच्छेदन करवा दिया। आखिरकार क्या दोष था उस निर्दोष बालक का कि उसने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। जब हकीकत राय की मृत्यु के बारे में उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी को ज्ञात हुआ तो वह भी चिता में कूदकर सती हो गई। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। यानी अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। वीर हकीकत राय ने श्री कृष्ण जी की वाणी को सार्थक कर दिखाया कि वास्तव में स्वधर्म सर्वोपरि है। आज़ादी से पहले वीर हकीकत राय बलिदान दिवस पर वसंत पंचमी को लाहौर में एक विशाल मेला लगता था। विभाजन के पश्चात यह मेला जिला होशियारपुर पंजाब में लगने लगा। वीर हकीकत राय के बलिदान ने समाज में धार्मिक जागरूकता का संचार किया। सन 1782 में पंजाबी कवि अग्र सिंह ने हकीकत राय के बलिदान पर एक खंड काव्य की रचना की। जब पंजाब में सिख साम्राज्य की स्थापना महाराजा रणजीत सिंह ने की, तब से वसंत पंचमी को उनका बलिदान दिवस पूरे पंजाब में मनाया जाने लगा। स्वतंत्रता आंदोलन में युवाओं को प्रेरित करने के लिए सन 1905 से सन 1910 तक के मध्य बंग भंग आंदोलन के अंतराल बंगाली कवियों ने हकीकत राय के बलिदान संबंधी गीत लिखे, जो उस आंदोलन को ऊर्जा प्रदान कर रहे थे। वर्तमान में भी बालवीर हकीकत राय का बलिदान कट्टरता, संकीर्णता और अभारतीय सोच पर एक प्रहार है। वसंत पंचमी के दिन हम इन्हें नमन करते हैं और कामना करते हैं कि विश्व में कहीं भी धर्म के नाम पर हिंसा न हो, लेकिन अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना प्राणोत्सर्ग कर देने वाले उस महावीर अमर बलिदानी की जीवन गाथा हमारे रोम रोम में समाहित हो। एक बार फिर वीर बालक हकीकत राय को मेरा बारंबार नमन। जय हिंद, जय सनातन धर्म।